अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना जावा की बिल्कुल बेसिक्स को जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें बिल्कुल जो स्टार्ट में हमारे पास होती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्योंकि जो है ना सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए कोई कंपाइलर नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन जो है ना जावा कंपाइलर लिख लेता हूँ। तो ताकि जो है हम लोग प्रॉपरली आगाज कर सके अपनी ट्यूटोरियल का। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ ऑनलाइन जावा कंपाइलर। तो ये देखिए, ये काफ़ी सारे कंपाइलर मेरे पास ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है ना अपनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिसेस का स्टार्ट लेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हम लोगों ने करना क्या क्या है बेसिकली। तो वो हम लोग जो है ना एक जगह पर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आए। तो ये हम लोग सबसे पहले बिल्कुल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जावा स्टेटमेंट्स, जावा में हम लोग जो है ना सिंटैक्सेस वगैरह देखेंगे, स्टेटमेंट को किस तरह से लिखते हैं, आइडेंटिफायर्स देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। आइडेंटिफायर्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है ना देन उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स को देखेंगे। वेरिएबल्स में हम लोग इनकी डिफरेंट डेटा डेटा टाइप्स को देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स के बाद सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को देखेंगे। ये बिल्कुल जो है ना ओवरव्यू दे रहा हूँ, बेसिक बेसिक सा। बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें होती क्या है। तो सिलेक्शंस को देखेंगे। सिलेक्शंस में हमारे पास दो चीजें आती हैं। सबसे पहले तो इफ स्टेटमेंट है, देन इफ एल्स स्टेटमेंट है, देन मल्टी वे इफ स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। मतलब इस तरह से डिफरेंट चीजें हम लोग देखेंगे आगे जाकर। उसके बाद हम लोग जो है ना लूप्स को देखेंगे। लूप्स हमारे पास जावा में हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये तीन मेन लूप्स हैं जिन्हें हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसके बाद हम लोग लूप्स जब पढ़ लेंगे, लूप्स के बाद हम लोग मेथड्स को देखेंगे। सी प्लस प्लस में या सी में हम लोग मेथड्स को फंक्शन भी कहते हैं, वो एक ही बात है। जावा में हम लोग मोस्टली फंक्शन मेथड्स बोलते हैं और फंक्शन की टर्म भी नॉर्मली इस्तेमाल होती है। मेथड्स के अंदर हम लोग ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ओवरराइडिंग फिलहाल तो जो है ना इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने एरेस को देखना है। और एरेस तक जो है ना ये हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो होपफुली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ जाएगी। बहरहाल जो है ना हम लोग अपना प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर से पहले जो है ना दो तीन चीज़ें हम लोगों ने देखनी है, वो जो है ना हम लोग चेक करते हैं। देन उसके बाद हम लोग आइडेंटिफायर्स पर आते हैं, रूल्स वगैरह देखेंगे और डिफरेंट ऑपरेटर्स वगैरह इसमें हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग जो है ना यहाँ पर अपना प्रैक्टिस का स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा आ गए जी, कंपाइलर पे आ गए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास है ये क्लास। मैं इससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें मेन मेन बताता हूँ। और एक और बात तो ये है कि मैं बिल्कुल कंपाइलर वगैरह और इन चीज़ों पर नहीं जा रहा। इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, जो है ना इन चीज़ों की तरफ हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि बहस इस तरह से लंबी हो जाएगी। हम लोग जो है ना बेसिक बेसिक टेक्निकल चीज़ों को देखेंगे कि जो कि आप लोगों को फ़ायदा दे सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास, पैकेज और जो है ना इन चीज़ों को देख लेते हैं। बेसिकली आप लोग जो है ना इनके बारे में इतना परेशान ना हो, क्योंकि जो है ना आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में काफ़ी डिटेल में, ऊप में जब आप लोग जाएंगे। तो बहरहाल हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जो है ना डिस्कस कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो यहाँ पर पैकेज की एग्जांपल जो है ना एक क्या कह लें कि यूनिवर्सिटी की तरह है।
ठीक है। यूनिवर्सिटी में मतलब यूनिवर्सिटी की एक हमारे पास बाउंड्री होती है, तो पैकेज भी हमारे पास उसी टाइप की एक बाउंड्री है। ठीक है। यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने देखा होगा कि क्लासेस वगैरह होती हैं, तो क्लासेस के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्लासेस का। ठीक है। तो पैकेजेस के बाद हमारे पास क्लासेस होती हैं, ये भी बेसिकली हमारे पास एक बाउंड्री है। ठीक है। क्लासेस के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी मेथड्स आ जाते हैं या फंक्शंस आ जाते हैं। तो जो है ना ये भी हमारे पास इस तरह की बाउंड्रीज है जिनमें कुछ चीज़ें हमारे पास एप्लीकेबल होती हैं, कुछ नहीं एप्लीकेबल हो सकती। तो हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना काफ़ी डिस्कस कर सकते हैं, कर लेंगे। तो बेसिकली आप लोगों ने ये दो चीज़ें जो है ना इन दो को जहन में रखना है, पैकेज और क्लासेस को, इनको मिक्स नहीं करना। कि क्लासेस जो है वो अंडर दी पैकेज आती हैं, और पैकेज जो है ना जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में सुपर सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सुपर सेट हमारे पास यहाँ पर क्या है, पैकेजेस है, और सबसेट उसका हमारे पास क्या है जी, क्लासेस है। तो बहरहाल आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिल्कुल ये बेसिक बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे, मजीद ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले ये एक लाइन लिखी हुई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है। तो और दरम्यान में यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जावा में कोई भी स्टेटमेंट हमने स्क्रीन पे शो करानी होती है या प्रिंट करानी होती है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये सिंटैक्स लिखते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है ना वो स्टेटमेंट प्रिंट होके स्क्रीन पे शो हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास हेलो वर्ड जो है ना यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका हुआ है। तो बेसिकली ये चीज़ है क्या, हम लोग इससे चेक करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है क्या। तो यहाँ पर आप लोग देखें, सबसे पहले हमारे पास है जी सिस्टम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डॉट है, और डॉट के बाद हमारे पास है आउट। देन उसके बाद हमारे पास प्रिंट एल एन। ठीक है। और यहाँ पर ये हम लोग जो है ना एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली काम किस तरह से कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले पैकेजेस वगैरह के बारे में बताया था कि जो है ना, और उसके बाद मैंने आप लोग क्लासेस के बारे में बताया था। तो बेसिकली हमारे पास जो है ना ये जो आउट है, ये एक जो है ना फंक्शन है। ठीक है। और ये हमारे पास जो सॉरी ये हमारे पास जो सिस्टम है, ये एक क्लास है। उसके बाद हमारे पास आउट जो है वो एक फंक्शन है, और प्रिंट एल एन जो है ना उसका एक पार्ट है। तो मतलब उसके अंदर मजीद एक फंक्शन है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग इसमें हेलो वर्ल्ड को पास कर रहे हैं, और ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। ये फंक्शन जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास फैसिलिटी है जावा लाइब्रेरी ने हमें प्रोवाइड की हुई हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली जावा लाइब्रेरी में मौजूद है। और ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हेलो वर्ल्ड को पास कर रहे हैं। पास करने के बाद ये प्रिंट एलन फंक्शन के पास जा रहा है। प्रिंट एलन जो है ना उधर जो भी इसकी डेफिनेशन हुई है उसके मुताबिक जो है ना इसे एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है ना ये स्क्रीन पे चीज शो हो रही है। तो ये थी सबसे पहले हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट थी। फिर उसके बाद हम लोग अपनी जो है ना एक दो और चीज देख लेते हैं, जो है ना एक दो और चीजों को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अच्छा, यहाँ पर मैं बेसिकली आप लोगों को दो चीजों के दरमियान डिफरेंस बता देता हूँ कि प्रिंट एल सिर्फ और प्रिंट के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है। ये चीज हम लोग कॉपी कर लेते हैं, मसला नहीं है। ठीक है। तो देखिए, प्रिंट का भी तकरीबन वही काम है, और प्रिंट एलन का भी वही काम है। बस इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जो प्रिंट एलन है वो हमारे पास क्या करती है कि एक लाइन को एग्जीक्यूट कराती है। मसलन के हेलो वर्ड इसने प्रिंट कराना है जी, हेलो वर्ड स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद ये क्या करती है कि फौरन जहाँ पर प्रिंट एलन हो ना, तो ये लाइन, ये चीज जो प्रिंट कराने के बाद ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देती है, और उसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट लाइन में ये चीज जो है ना अगली स्टेटमेंट जो है ना वो शो हो जाती है। किस तरह से हम लोग देख लेते हैं, हम लोग इसे रन करते हैं। अच्छा, ये देखिए हेलो वर्ड है। हेलो वर्ड अगर यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट इस्तेमाल करता तो ये जो नीचे वाला हेलो वर्ड है वो जो है ना इसी के साथ में शो होता।
ठीक है, तो प्रिंट एलन का बेसिकली क्या मकसद है कि ये यहाँ पर यहाँ तक स्टेटमेंट प्रिंट कराए, उसके बाद ये जो कंट्रोल है इसे नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया, और उसके बाद जो है ना अगली जो भी एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म करेगा। अभी हम चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रिंट लिखते हैं। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये जो है ना एक ही लाइन पे आ गए। सही है, तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है। एक दो चीजें और हैं कि जो जावा की स्टेटमेंट है, कोई भी जावा स्टेटमेंट वो हमेशा सेमी कॉलन पर एंड होती है। ठीक है, इससे पहले, बल्कि इससे पहले हम लोग एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जो है ना एरर्स को डिस्कस करते हैं और उसकी टाइप्स को देख लेते हैं। एरर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज ऐसी आ जाती है जो कि हमारे पास हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें खलल डालती है। ठीक है, उस एरर की बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स है। एक है सिंटैक्स एरर, दूसरा है जो है ना रन टाइम एरर, और तीसरा हमारे पास होता है जी लॉजिकल एरर, या सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। ये जो रन टाइम एरर होता है हम बेसिक, ये जो है वो फैटल एरर होता है, मतलब मौलिक जानलेवा एरर होता है। ये हम देखते हैं कि ये क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं जी सिंटैक्स एरर की तरफ। तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये मैं यहाँ पर साथ साथ लिखता भी जाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा साथ में समझ आ सके। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर देता हूँ एरर्स। ठीक है, एरर्स में हमारे पास सबसे पहले कौन सा था, सिंटैक्स एरर। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी लॉजिकल एरर। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है जी, रन टाइम एरर्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स एरर क्या है जी, सिंटैक्स एरर ये है कि हम लोग जो लैंग्वेज लिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसके सिंटैक्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। जिस तरह से मैं आपको पहले बता रहा था कि कोई भी जो जावा स्टेटमेंट है वो एंड होती है एक सेमीकोलन पर। हमेशा हमारे हमारे ये जो है ना इसका सिंटैक्स डिफाइंड है कि कोई भी जावा स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन पर एंड होती है। ठीक है, अगर लेट सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेमी कॉलन है ये यहाँ पर इसका सिंटेक्स का हिस्सा है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जिस सिंटेक्स का जो हिस्सा है, जो एक पार्ट है सेमी कॉलन, उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं अपने कोड को रन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि एरर एरर शो कर रहा है कि अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर देख लें एक्सपेक्टेड, ये अपनी सजेशन भी दे रहा है कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड होनी थी। तो देखें कि ये होते हैं हमारे पास सिंटैक्स एरर कि हमारे हम जो है ना लैंग्वेज में कोई ना कोई खराबी कर जाए। मिसाल के तौर पर ये जो हेलो वर्ड है ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हम देखेंगे आगे क्या चीज होती है। यहाँ पर स्ट्रिंग हमेशा हमारे पास डबल कोट्स में बंद होता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी कि एक कोट हटा देता हूँ, या दोनों कोट्स को, दोनों साइड वाले कोट्स को हटा देता हूँ। इसे मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, तो अगेन मुझे देखने को एरर मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए जो है ना एरर जो है ना मुझे मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो सिंटैक्स एरर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो एज अ ह्यूमन हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है लैंग्वेज को लिखने में, या जो है ना लाइंस को, स्टेटमेंट्स को लिखने में। तो इस वजह से जो है ना हमारे पास क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल चीज़ें डिफाइंड है ना, तो इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, दरम्यान में कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, कोई चीज़ एक्स्ट्रा डाल देते हैं। इस वजह से जो है ना एरर, एज अ रिजल्ट जो एरर आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी, सिंटैक्स एरर्स हैं। अच्छा, देन उसके बाद हम लोग जाते हैं जी लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स की तरफ जाते हैं। तो लॉजिकल एरर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि हम लोग किसी भी